नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। जो शख्स किसी को काफिर कह के पुकारे और वो ऐसा ना हो तो ये कलमा कहने वाले पर लौट पड़ता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हमारे मुल्क फौजी हमारी शान, इनकी शहीद का बदला चीन से लिया जाएगा। शहीद संतोष बाबू के अफराद खानदान को रियासती हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए व सरकारी मुलाजिमत देने का रियासती वज़ीर आला KCR ने किया ऐलान। हैदराबाद में ज़ेर तामीर केबल ब्रिज के तामीरी कामों का रियासती वज़ीर KTR के हमरा आर्मूर MLA व POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने लिया जायजा और पुरानी यादों को किया ताज़ा। शहर में नॉन लेआउट जमीनों को लेआउट करने की आखिरी तारीख 30 जून। अवाम इस्तेफादा हासिल करें। नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल। हस्बी रिवायत थोड़ी सी बारिश से अगले इलाका गंदे पानी के नाले में तब्दील। मौसमी अमराज हो, कोरोना वायरस के फैलने का अवाम पर दोहरा खतरा, जिम्मेदार कौन? सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले टीवी एंकर के खिलाफ महकमा पुलिस में शिकायतों का सिलसिला जारी, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई ठोस कार्रवाई नहीं। अवाम में तशवीश। रुख करेंगे तफसील की जानिब। मुल्क के मफादात पर इसमें सर झुकाने की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म के कुल जमात इजलास में वज़ीर आला का जोर शहीद कर्नल संतोष बाबू के खानदान के लिए 5 करोड़ की मदद और बेवा को सरकारी मुलाजिमत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुल्क की सरहद पर गलवान वादी में चीनी फौजियों के तसादुम में शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू के खानदान के लिए कई मराद का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से कर्नल संतोष बाबू के खानदान को 5 करोड़ रुपये नकद रकम, इम्काना अराजी और शहीद के अहलिया को ग्रुप की मुलाजिमत फराहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो खुद शख्सी तौर पर कर्नल संतोष के मकान पहुंचकर हुकूमत की इमदाद फराहम करेंगे। साथ ही चीफ मिनिस्टर ने चीनी फौजियों के तसादुम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 19 शहीद फौजियों के खानदानों को फी कस 10 लाख रुपये हुकूमत की जानिब से देने का भी ऐलान किया। ये रकम वजीर दिफा के जरिए मज़कूरा शहीदियों को दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरहदात पर मुल्क की हिफाजत करने वाले फौजियों के साथ तमाम मुल्क को खड़ा रहना चाहिए और शहीद होने वाले फौजियों के खानदानों की मदद करनी चाहिए, जिसके जरिए फौजियों की हिम्मत अफजाई के साथ इनके अरकान खानदान में भरोसा पैदा किया जा सकता है। और इसी तरह की इमदाद से ये बयान भी दिया जा सकता है कि तमाम मुल्क फौजियों के साथ है। इन्होंने कहा कि शहीद फौजियों को मरकजी हुकूमत की जानिब से मदद की जाती है, लेकिन रियासतों को भी मदद के लिए आगे आने की जरूरत है, जिससे इत्तेहाद की अलामत साबित होगी। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने बैंक्स को दिए गए टारगेट को 30 जून के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए किसी किस्म की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किए जाने का इंकशाफ किया। शहर निजामाबाद जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने बरोज़ जुमा को कलेक्ट्रेट में प्रगति भवन में मुनाकिद करदा अहम DCC मीटिंग में कहा कि किसानों को MSME को SHG को स्ट्रेट वो वेंडर्स को मंजूर करदा कोड लोन को इस माह के 30 तारीख के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि किसानों को नए लोन के ताल्लुक से शौर बेदार करके जरूरतमंद किसानों जल्द अज जल्द कर्जी जारी करने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि निजामाबाद म्यूनसिपालिटी के 2458, बोधन म्यूनसिपालिटी के 944, भीमगल के 295, आर्मूर के 649 अफराद को स्टेट वेंडर्स के तहत इंतखाब अमल में लाया गया। इन अफराद को जुलाई की 1 तारीख से मुद्रा लोन के तहत 10,000 रुपये कर्जे जात
जारी करते हुए इसी तरह मददगार तंजीमें MSME को भी कोर्ट खर्चात के फराहमी इस माह की 30 तारीख के अंदर मुकम्मल करने के लिए हिदायत दी। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, लीड बैंक मैनेजर, दीगर बैंक के ओहदेदारान व दीगर अफराद ने शिरकत की। हस्बी रिवायत बारिश के मौसम में अक़लियती इलाका गंदे पानी की झील में तब्दील। फिर एक बार बल्दिया के करोड़ों रुपये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से हुए ज़ाया। इस बार अवाम मौसमी अमराज के साथ कोरोना वायरस के दोहरे खतरे में, जिम्मेदार कौन? एक सवाल। मौसमी बारिश में हर साल अक़लियती इलाका थोड़ी सी बारिश पर झील का मंजर पेश करते हैं और हर साल कायदीन ये वादा करते हैं कि इस बार इस मसले को हल कर लिया जाएगा, लेकिन ये मसला हल ना होने के सबब हर साल कई मौसमी बीमारियां इस इलाके में घर कर लेती है। लेकिन इस बार भी ये मसले का हल ना होने से कई खतरे को दावत दे रहा है, जिसमें से एक कोरोना वायरस है। वाज़ेह है कि मौसमी बुखार की अलामत और कोरोना वायरस की अलामतें दोनों एक जैसे है, जिसकी वजह से इस बार आम बुखार भी अवाम को महंगा पड़ सकता है। लेकिन मसला ये है कि हर बार बारिश की वजह से नालियों का पानी जो घरों में घुस रहा है उसे किस तरह बचाया जाए, क्योंकि हुकूमत करोड़ों रुपयों की मालियत से हर बार नए नए नालियों की तामीर कर रही है। वो सब काम हर बार फेल नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसका जिम्मेदार बल्दिया का शोबा इंजीनियरिंग है और इस बार इन सबकी गलतियों का खामियाजा मासूम अवाम को चुकाना पड़ेगा। इस बार भी शहर की कई इलाका बारिश के सबब गंदे पानी की झील की मानिंद नजर आए, जिसमें इलाका खोजा कॉलोनी, अहमदपुरा, बोधन रोड शामिल है। वाज़ेह है कि ये शहर काफी मशहूर इलाकों में शुमार होता है। कई लिहाज से शहर की तिजारती मराकज़ भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी इन इलाकों में भी अवाम महफूज नहीं है और इनमें से कुछ इलाके में इंजीनियरिंग की गलती की वजह से गंदा पानी जमा हो रहा है, जिसकी दुरुस्तगी वक्त की अहम जरूरत है। अक़लियती इलाकों में जो है ये 10 मिनट की बारिश में यह हाल है, यहाँ से तो गाड़ियाँ जा सकते हैं ना तो जो है कोई अपने पब्लिक जाने का रास्ता है। और ये 5-10 मिनट की बारिश के अंदर सुरेश सेकेंड जो स्कूल है, नेशनल रोड से जो स्कूल के पास से जो रोड आ रही है वहाँ से पानी जो है इतना पानी रुका हुआ है और कलवर्ट का काम जो है 2 महीने लॉकडाउन से पहले चालू हुआ और अब तक उसका काम कम्प्लीट नहीं हुआ। और ज़रा वो अगर कम्प्लीट हुआ तो ये परेशानियाँ नहीं होते और उसको जो है अगर टेंडर से जो है बात करके जो भी हो सकता हो गया तो अच्छा है, बेहतर है। तो R&D से जाकर जो है ना हम लोग RTI ऑफिस जाकर कंप्लेंट करके जो है फिर से इसकी जो है ना शिकायतें करना पड़ेगा और हम लोग को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और जो है इसकी जो है जिससे जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की जाए। और गणेश गुप्ता साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जो है अक़लियती इलाकों में जितना बारिश हो रही 5-10 मिनट में यहाँ ले 10-15 मिनट आधे घंटे के अंदर दुकानों के अंदर पानी आ जाता है, हम लोग निकाल के परेशान है। आर्मूर रुकने असम्बली PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में ज़ेरे तामीर करदा केबल ब्रिज को रियासती वजीर बल्दी नज़मुस KTR के साथ मिलकर मुशाहिदा व जायजा लिया। 3 साल कबल अमेरिका में गुजारे हुए यादों को ताज़ा किया। आर्मूर के रुकने असम्बली PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज हैदराबाद में ज़ेरे तामीर करदा केबल ब्रिज को रियासती वजीर बल्दी नज़मुस KTR के साथ मिलकर मुशाहिदा व जायजा लिया। इन्होंने कहा कि मैं और रियासती वजीर KTR 3 साल कबल अमेरिका के दौरे से ताल्लुक़ रखने वाली यादों को इस केबल ब्रिज के मुशाहिदे के बाद दोनों ने गुजारे हुए अपनी यादों को ताज़ा किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में IT हैरत अंगेज तरक्की करते हुए तेलंगाना का नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ रहा है। इन्होंने कहा कि IT में बरसरे रोजगार मुलाजमीन भी सख्त मेहनत व जुस्तजू से काम करते हुए IT को तरक्की की जानिब गामजान कर रहे हैं। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बाईपास रोड पर मौजूद नए कलेक्ट्रेट के पास डबल बेडरूम मकानात की तामीर में बगैर कोताही के तामीरी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए R&B इरिगेशन और RWS इंजीनियर को दी हिदायत। जिला निजामाबाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बाईपास रोड पर वाक़ नए कलेक्ट्रेट के पास डबल बेडरूम मकानात की तामीर में किसी किस्म की कोताही के बगैर तामीरी काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए R&B इरिगेशन और RWS इंजीनियर को हिदायत दी। इन्होंने कहा कि नए कलेक्ट्रेट के बाजू ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात का जायजा लेते हुए कहा कि बारिश का पानी ठहरने की वजह से तामीरी काम मुकम्मल ना होने पर बारिश के पानी को किनाल में पहुंचाने के लिए कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि ज़ेरे तामीर डबल बेडरूम मकानात में पानी के ना जाने के लिए बंद
का तामीर करने की हिदायत देते हुए वहां पर जरूरी मटेरियल को रवाना करने रोड की तामीर करने की हिदायत दी। इस दौरे में R&B ES राजेश्वर रेड्डी, EE राम बाबू, इरिगेशन और RWS इंजीनियर व दीगर ने शिरकत की। మీరు అంతపూర్తి ఆలోచన సరే పేరు ఎట్లా మామూలుగా ఇట్లా ఉండదు ఎట్లా ఉంటుంది అదే మా సైట్ ఇక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కాబట్టి ఈ ఏరియా బండ్ కొడతాం అంటే ఒకవేళ ఈ ఏరియా బండ్ కొడితే ఇట్లా రావచ్చు అంటే ఈ సైట్ మొత్తం మీకు వాటర్ రాకుండా ఎంక్లోజ్ చేయాలి సార్ మొత్తం చూసుకుంటాం। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट की चैम्बर में म्यूनिसिपैलिटी अहदेदारान के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए पब्लिक टॉयलेट की कीमत और डिजाइन के मुकम्मल होने पर अवामी सहूलत को मद्देनजर का इंतखाब के तामीर करने की हिदायत दी। शहर निजामाबाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट में मौजूद चैम्बर में म्यूनिसिपल कमेटी अहदेदारान के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि पब्लिक टॉयलेट तामीर करने के लिए टॉयलेट डिजाइन और जमा खर्चे की तफसीलात तैयार करने के लिए R&B और पंचायत राज RWS महकमे के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को जिम्मेदारी देने का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि 3 किस्म के डिजाइन के साथ करते हुए टॉप पिलर को मद्देनजर तामीर के लिए कहा गया। इन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कमेटी अहदेदार डिजाइन क्वालिटी की सहूलत के खातिर जरूरी चीजों के बारे में जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने के बाद फाइनल की गई। डिजाइन के मुताबिक निजामाबाद कॉरपोरेशन, बोधन, आरमोर, भीमगल म्यूनिसिपालिटियों में रोड के इंतखाब अमल में लाकर अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए पब्लिक टॉयलेट तामीर करने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, R&B वाटर ग्रेड SI राजेंद्र कुमार, म्यूनिसिपल SI आनंद सागर, पंचायत राज शंकर व दीगर ने शिरकत की। हिंदुस्तान में कोरोना केसेस में इजाफे का बदतरीन दिन, एक दिन में 13.5 हजार मुतासिर। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस तशवीश तो है ही, लेकिन जुमे के रोज 13,586 मुतासिरीन की तरफ सिर्फ एक ही दिन में बढ़ती हुई तादाद ने हर खास व आम को फिक्रमंद कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इतने ज्यादा पॉजिटिव केसेस पहली बार सामने आए हैं। इसी तरह हिंदुस्तान में अब मजमूई तौर पर कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,80,532 हो गई है। मरकजी वज़रात सहित वो खानदानी उमूर की जानिब से जारी किए गए एक डेटा में ये बात कही गई, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 8 दिनों से हिंदुस्तान में हर रोज 10,000 केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन 13,000 से तजावीज कर जाना बाइस तशवीश है। वज़रात के मुताबिक 30 जनवरी से अब तक कोरोना महलूकीन की तादाद 12,573 हो गई है, जबकि सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 336 अफराद हलाक हो चुके हैं। अगर दीगर रियासतों की बात की जाए तो महाराष्ट्र हनूस सर फहरिस्त है, जहां हलाकतों की तादाद 5,751 और मुतासरीन की तादाद 1,20,504 हो चुकी है। अमीश देवगन मुल्क की तरक्की के लिए खतरा, मजहबी फसाद कराने की कोशिश करने वाले न्यूज एंकर के खिलाफ हुकूमत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। गरीब नवाज सोसाइटी आरमूर का मुतालबा। गरीब नवाज सोसाइटी अहले सुन्नत व जमात आरमूर पेडकिट की जानिब से आरमूर म्यूनिसिपल कमेटी नायब सदर SK मुन्ना, MIM जहीर, डॉक्टर सत्तार की हमरा आरमूर महकमा पुलिस में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले TV एंकर अमीश देवगन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। और इस मौके पर जिम्मेदारों ने कहा कि इस जैसी फितना हिंदुस्तान की तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है। इस जैसे चैनल्स को बंद करने से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है, क्योंकि फितना न्यूज एंकर सिर्फ मजहबी बातों में हिंदुस्तान की अवाम को उलझाए हुए हैं और तरक्की की जानिब कोई सोच भी नहीं रहा है। इस मौके पर तंजीम के सदर अमजद खान, रिजवान, हबीब व दीगर मौजूद थे। नंदीपेट में नौजवान यूथ की जानिब से शहीद फौजियों को मोमबत्तियां जलाकर खिराजी अकीदत पेश की गई। नंदीपेट में नौजवान यूथ की तरफ से चीन सरहद मशरकी इलाके में वादी गलवान में शहीद हुए हिंदुस्तानी बहादुर फौज की याद में चाकली आइलम्मा से लेकर मुजस्सिमे तक मोमबत्तियां जलाते हुए
खराजी अकीदत पेश किया। इन्होंने कहा कि घरों से दूर हर किस्म के मौसमों और हालात का सामना करते हुए सरहदों की हिफाजत करने वाले जानबाज कौमी ही मुल्क के सच्चे वफादार और कौम परस्त व अजब वतन है और वो सरफरोशी की तमन्ना में निकले हुए होते हैं। हमारे जवानों की एक बड़ी तादाद बिला लिहाज मजहब व कौम मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है और वक्त आने पर जान की बाजी लगा देते हैं। इनकी कुर्बानी से पूरे कौम का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। इस प्रोग्राम में संपत, अनिल, कार्तिक व दीगर अफराद ने शिरकत की। पेंशन में कटौती के मसले पर तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजारों को अपील में तमाम की इजाजत, आइंदा हफ्ते दोबारा समाअत होगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स की वजीफे में कटौती का हुकूमत को इख्तियार देते हुए जारी करदा ऑर्डिनेंस के बाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजारों ने अपनी अपील में तब्दीली की इजाजत तलब की है। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस विजय सिंह रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच पर पेंशन में कटौती के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसके तहत मेडिकल इमरजेंसी और दीगर हालात में तनख्वाहों और पेंशन को रोकने का हुकूमत को हक हासिल है। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने कहा कि वो मौजूदा हालात में अपनी अपील में तब्दीली करना चाहेंगे क्योंकि ऑर्डिनेंस की राय से हुकूमत ने सूरत हाल को अपने हक में करने की कोशिश की है। बेंच ने दरख्वास्त गुजारों के वकील को अपील में तरमीम की इजाजत देते हुए इस मामले की समाअत 24 जून को मुकर्रर की है। इसी दौरान मुलाजमीन और टीचर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इजलास की तैयारियां शुरू कर दी है ताकि तनख्वाहें और पेंशन में कटौती के मसले का जायजा लिया जा सके। आफात समावी और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की सूरत में हुकूमत तनख्वाह और पेंशन की अदायगी को रोक सकती है। हुकूमत बास महकमा जात जैसे पुलिस, डॉक्टर्स और सैनिटेशन वर्कर्स छोड़कर दीगर महकमा जात के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती की जा रही है। सरकारी मुलाजमीन के लिए 50% की कटौती की जा रही है जबकि ऑल इंडिया सर्विस अहदेदारों की तनख्वाह में 60% की कटौती की गई। अवामी नुमाइंदों बमशमूल चीफ मिनिस्टर, विज़रा, अरकान मुकर्रमा, मजालिस मुकामी के नुमाइंदों, मेड्स और सदर व नशीन की तनख्वाह में 75% की कटौती की जा रही है। हुकूमत का कहना है कि ऑर्डिनेंस को आइंदा असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा। कवायद के मुताबिक ऑर्डिनेंस को अंदरून 6 माह कानून की शक्ल देने के लिए असम्बली में पेश करना जरूरी है। नीट इम्तिहान के इल्तिवा की खबर फर्जी, आइंदा माह लिस्ट की तैयारियां, इम्तिहानी मराकिज में इजाफा, समाजी फासले पर अमल करने का फैसला। सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली हर खबर दुरुस्त नहीं होती और ना ही हर खबर पर एतबार किया जा सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर आने वाली किसी भी खबर की तहकीक से कबल इसे फैलाने से गुरेज करना लाजमी है। मुल्क भर में नेट के इल्तिवा के मुतालिक एक अलामिया गश्त कर रहा था जो कि फर्जी साबित हो चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से मुनाकिद किए जाने वाले इम्तिहानात में नेट को काफ़ी अहमियत हासिल है और साल गुज़श्ता NEET 19 में ज़ायद अज़ 15 लाख तलबा ने शिरकत की थी और NEET 2020 में हिस्सा लेने के लिए 15,93,452 उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। मरकजी वज़ारत फ़रोग़ इंसानी मसाइल की निगरानी में मुनाकिद किए जाने वाले नेट के इम्तिहानात का 3 मई को इनेकाद होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के सूरत हाल के सबब हुकूमती इम्तिहान 26 जुलाई को मुनाकिद करने का ऐलान किया है। लेकिन गुज़श्ता चंद यौम से सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे एक मकतूब में ये दावा किया जा रहा था कि नेट के इम्तिहान की तारीख दोबारा तब्दील कर दी गई है और इसे अगस्त के आखिरी हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन वज़ारत की जानिब से इस बात की वजाहत की गई है कि ऐसा कोई मंसूबा नहीं है, बल्कि कोरोना वायरस से एहतियात की तमाम तदाबीर इख्तियार करते हुए 26 जुलाई को इम्तिहानात मुनाकिद करने की तैयारियां जारी है और मुल्क भर में 3000 मराकिज़ का इजाफा करते हुए समाजी फासले की बरकरारी के साथ इम्तिहानात के इनेकाद की मनसूबा बंदी की जा रही है।
नेट के इल्तिवा के सिलसिले में सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे मकतूब के फर्जी होने के मुतालिक महकमा इत्तलात आमा की जानिब से तौसीक करते हुए इस बात की वजाहत की गई है कि इम्तिहानात को मुअल्लना तारीख पर मुनाकिद करने के इंतजाम किए जा रहे हैं और जो मकतूब सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है वो फर्जी है। कल सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में दिखाई देगा, एक रिपोर्ट। जालिया दहे का ऐसा पहला ग्रहण जो दिखाई देगा और जिसकी जमरेबंदी हल्केदार सूरज ग्रहण के तौर पर की गई है वो इतवार 21 जून को वाक़ होगा। इसे आम तौर पर आग का छला भी कहते हैं। प्लानिटरी सोसाइटी इंडिया के आज जारी करदे बयान में कहा गया कि हल्केदार सूरज ग्रहण शुमाली हिंदुस्तान के चंद मकामात से ही देखा जा सकेगा, जबकि बाकिया मुल्क इस फलकियाती नज़ारे का जुज़वी तौर पर मुशाहिदा कर पाएगा। दुनिया भर में ये ग्रहण मुख्तलिफ मरहलों में सुबह 9:16 और सापहर 3:04 पर हिंदुस्तानी वक्त के दरमियान पेश आएगा। ग्रहण का उरूज दोपहर 12:10 पर होगा। हिंदुस्तान में ग्रहण का मुशाहिदा सुबह 9:56 और दोपहर 2:29 के दरमियान हो सकेगा। दुनिया भर में ये ग्रहण अफ्रीका सिवाय मगरबी और जुनूबी हिस्से, जुनूब मशरिक यूरोप, मशरिक वस्ती एशिया, शुमाली और मशरकी रूस, इंडोनेशिया व दीगर खित्तों से नजर आएगा। इस ग्रहण की मरकजी राह कांगो अफ्रीका में शुरू होगी, जबकि हिंदुस्तान में सूरतगढ़, राजस्थान, सिरसा और हरियाणा, चमोली और जोशीमठ उत्तराखंड से गुजरेगा। बाद अज़ां चीन, ताइवान की आगे बढ़ते हुए हल्कादार सूरज ग्रहण बहरे काहिल में इख्तिताम पजीर होगा। डिग्री कोर्सेज में दाखिले। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन जुलाई में डिग्री कोर्सेज में दाखिलों के आगाज की तैयारी कर रहा है। प्रोफेसर आर लिम्बाद्री के मुताबिक डिग्री कोर्सेज में ऑनलाइन सर्विस दोस्त के तहत दाखिले दिए जाएंगे। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 1 सितंबर से क्लासेस का आगाज होगा। जारिया तालीमी साल से डिग्री कोर्सेज में बाज़ अहम तब्दीलियां की जा रही है ताकि मियार तालीम बेहतर हो। काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन में व्हाट्सएप के जरिए तुलबा के सवालात का जवाब देने का इंतजाम किया है। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर फोन नंबरात दिए जाएंगे। दाखिलों से मुतालिक अलामिया 30 जून से कबल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। बताया जाता है कि निसाब में किसी कमी के बजाय तातीलात में कमी की तजवीज़ है ताकि निसाब की तकमील हो सके। इन्होंने बताया कि एमसेट, ईसेट, आईसेट और दीगर इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक रहेंगे। टीवी एंकर अमीश देवगन मुल्क की एकजहती के लिए खतरा, इसकी जहरीली जहानत से कोई महफूज नहीं, लिहाजा इसको इसके ओहदे से बर्खास्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए। सदर जमीयत उलमा हिंद आरमूर हाफिज इब्राहिम का मुतालबा। जमीयत उलमा हिंद शाख आरमूर सदर हाफिज इब्राहिम की जानिब से आज सुल्तान हिंद व हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करके हिंदुस्तानियों का दिल नाराज करते हुए हिंदुस्तान की एकजहती को तोड़ने की कोशिश करने पर महकमा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और ऐसी जहनत रखने वाले अफराद को मुल्क के लिए खतरा करार दिया, क्योंकि एक जानिब मुल्क माशी तौर पर परेशान तो दूसरी जानिब कोरोना वबा का खतरा। इस पर सरहदों पर तनाज़े में शहीद हो रहे फौजी, उस पर ऐसे मजहबी प्रोग्राम से सिर्फ और सिर्फ मुल्क में नफरत फैल सकता है और कुछ नहीं। इस मौके पर इनके हमरा हाफिज वहीद, मौलाना अकरमुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, हाफिज यूनुस, मोहम्मद रिजवान व दीगर मौजूद थे। जमीयत उलमा आलम की जानिब से आज जनाब एसीपी साहब को एक नमूना पेश किया गया। सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले एंकर्स की हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो एंकर्स और चैनल पर पाबंदी आयद करें। मीडिया जमहूरियत का एक सुकून माना जाता है, लेकिन उससे ऐसे कमज़र्फ एंकर्स की वजह से लोगों का मीडिया से एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। मीडिया नफरत फैलाने का काम बंद करे। पहले ही मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस जो एक महलूक बीमारी वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है, ऐसे वक्त में मुतनाज़ा चैनल की नफरत को बढ़ावा देने वाले गैर जिम्मेदाराना हरकत से लाखों करोड़ों लोगों की दिल आज़ारी हुई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंद हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है।
मौज़ा की तरक्की के लिए हुकूमत की हिदायतों पर अमल करते हुए मौज़ा के कामों को नरेगा से मरबूत कर पंचायत सेक्रेटरी के तहत कामों को अंजाम देने की दी हिदायत। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़ हफ्ते को राजीव गांधी ऑडिटोरियम में और आरमूर मौज़ा पंचायत के तहत साफ सफाई के मंसूबा, हरितहारम और दीगर बुनियादी ज़रूरतों को मद्देनजर एमपीओ पंचायत सेक्रेटरी के लिए मुनाकिद करदा शौर बेदार प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत की तरक्की के लिए देहात की तरक्की निहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि कभी 10 मौज़ात के तांडे को पंचायत रेती, मगर इनको अलहदा करके 300 था 400 आबादी को एक मौज़ा की पंचायत के तौर पर क़याम अमल में लाया गया। कोरोना वबा के हालात को मद्देनजर भी ओहदेदारान अपने मौज़ा की तरक्की के लिए कोरोना वबा के बावजूद भी खिदमात अंजाम देने पर हुकूमत की तरफ से इनको मदद फराहम करने का इंकिशाफ किया। इन्होंने कहा कि कब्रिस्तान की हिसार बंदी डंपिंग यार्ड 100% जून 30 तारीख तक मुकम्मल करने के लिए किया गया। पंचायत सेक्रेटरी ओहदेदारान दिलचस्पी से काम करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रैक्टर लोन की बकायाजात को जल्द अज जल्द अदा करने के लिए कहा गया। अगर बकायाजात की अदायगी ना होने पर जिम्मेदार ओहदेदारान पर सख्ती के साथ कार्रवाई अमल में लाए जाने का इंकशाफ किया। अదే సెప్టెంబర్ ఒకసారికి 5 ఇస్తాడు. సో మొత్తం మీకు కవర్ అవుతుంది. యావరేజ్గా ప్రతి మంత్కు 3 ఈజీగా వస్తుంది. ఒక మంత్లో లేకపోయినా ఇంకో మంత్లో 6 ఇస్తాడు, 6 టైమ్స్ ఇస్తాడు. సో మొత్తానికి మీకు ఏమవుతుందంటే యావరేజ్ ఇయర్ యావరేజ్ తీసుకుంటే ఈజీగా మంత్లీ 3 టైమ్స్ కంటే ఎక్కువనే వస్తాయి కదా, తప్ప తక్కువ రావు. సో వీళ్ళకి కూడా మీరే కాబట్టి ఇమీడియట్గా మీరు ఏం చేసుకోవాలి, మండే నుంచి మేము ప్రాపర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే 2000 మొక్కలు పెరగాలి. ఎస్, వాటి ద్వారా వచ్చే డబ్బు గ్రామ పంచాయతీలో వర్కర్స్ ఇద్దరిని కలిపి శానిటేషన్ ప్లస్ మొక్కలు పెంచడం, అక్కడ 2 టార్గెట్లు అయిపోతాయి. సిస్టమేటిక్గా ప్లాన్ చేస్తే 2 టార్గెట్లు అయిపోతాయి. సో ఆ విధంగా ఆ 10,800 మీరు ఎక్స్ట్రా లేబర్ పెట్టుకుని పని చేయించినా మాకు అభ్యంతరం లేదు. ఎక్స్ట్రా లేబర్ అంటే కంటిన్యూ పెట్టాలి, అంటే అప్పుడప్పుడు కాదు. ఎస్ లేదు సార్, ఒక పర్సన్ అయితే తీసుకుంటాం, ఒక పర్సన్ ఒక మీల్ దాన్ని డీజిల్ వాడతాం, అది మీ ఇష్టం. దాన్ని ఎట్లా 10,800 ఎట్లా వాడతారని మీ ఇష్టం అది. కానీ ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మీకు 5 మంది ఎక్కువ ఫోర్స్ ఇస్తారు. 5 మందిలో 2 ముగ్గురు అక్కడ వాడుకొని మిగతా వాళ్ళు ఇక్కడ వాడచ్చు. जिला निजामाबाद के नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल ने इस माह के अख्ताम तक नॉन लेआउट गैर मजाज मकानात के लेआउट के लिए दरख्वास्त करके इस्तीफादे की ख्वाहिश की गई। जिला निजामाबाद के नूडा के चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल ने बरोज़ी हफ्ता सहाफ़ियों के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हर हफ्ता LRS मेला मजलिस बल्दिया के तहत मुनाकिद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत नॉन लेआउट और गैर मजाज तामीर मकानात बज़ाब्ता हुकूमत के उसूलों के तहत जियो नंबर 76 UD 2020 के तहत मकानात को नॉन लेआउट के तमाम मकानात को लेआउट करने के लिए हुकूमत की जानिब से इत्तला फराहम की गई। इस सुनहरे मौके से तमाम अफराद इस्तिफादा करते हुए नॉन लेआउट मकानात को लेआउट बनाने के लिए इस माह की 30 तारीख तक दरख्वास्त करने की हिदायत दी गई। చాలా ఇల్లీగల్ ఉన్నాయి, అవన్నిటిని రెగ్యులైజ్ చేసుకోవాలి, ప్రజలకు అందుబాటులో తేవాలి మరి అన్న ఉద్దేశంతో మరి గవర్నమెంట్ ఇంతకుముందు కూడా LRS ఇచ్చింది. మరి మళ్ళీ దాన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తూ సెప్టెంబర్ 30 వరకు కూడా పొడిగించింది. మరి LRS ఎవరైతే డాక్యుమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ 2018 మార్చ్ 30 వరకు ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళందరూ కూడా LRS అప్లై చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మరి ప్రభుత్వం మరి మేము సంయుక్తంగా మున్సిపల్ కావచ్చు మా నూడా కలిసి సంయుక్తంగా మేళా పెట్టడం జరుగుతుంది. మరి మేళా ఉద్దేశం ఏంటంటే మరి ఎవరైతే ప్రజలు చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు కావచ్చు, టౌన్లో విలీన గ్రామాలు కావచ్చు, మా నూడా పరిధిలో ఉన్న గ్రామాలు కావచ్చు, మరి ఎవరైతే ఇల్లుగా కొన్నారో అప్పట్లో మరి ప్రజలు కొందరు తెలిసి కొన్నారు, కొందరు తెలియక కొన్నారు. మరి ఏది కొన్నా మరి అది అంతిమంగా భారం పడేది మా మున్సిపాలిటీ మీద, మా ప్రభుత్వాల మీద. ఎందుకంటే ఇల్లీగల్గా ఉన్న జాగాలకు ఎక్కడ కూడా రోడ్లు ఉండవు, డ్రైనేజ్ ఉండదు, లైటింగ్ సిస్టమ్ లైట్స్ ఉండవు. కాబట్టి ప్రజలకు పూర్తి అవగాహన తెచ్చుకోవాలి ఏంటంటే LRS మరి ఇప్పుడైనా అవకాశం గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది కాబట్టి LRS ప్రతి ఒక్కరూ LRS చేయించుకోవాలని చెప్పి मोहम्मद रफ़ीक कायद TRS की वलीमा तकरीब का कोरोना के मद्देनजर मुख्तसर अंदाज में इनेकाद। जिले के अहम कायदीन की शिरकत व कई अफराद ने किया सोशल मीडिया के जरिए मुबारकबाद। TRS हरकियाती कायद मोहम्मद रफ़ीक की वलीमा तकरीब का आज बड़े ही सादगी के साथ बैतुल माल कमेटी हॉल में अमल में आया।
जिसमें शहर के कई कायदीन ने शिरकत की। इसी तरह बजरिए फोन व सोशल मीडिया के जरिए कई टीआरएस कायदीन मुबारकबाद पेश की, जिसमें एमएलएस व जिले के मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। कोरोना वबा की वजह से तमाम एहतियात के साथ मुख्तसर अंदाज में तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तमाम शुरका का मोहम्मद रफीक कायद टीआरएस ने शुक्रिया अदा करते हुए तमाम से दुआ की अपील की। जिला परिषद हाई स्कूल उर्दू मीडियम वेलपुर में बारिश का पानी व गंदे नालियों का पानी स्कूल में दाखिल होने का शदीद खतरा मंडला रहा है। तफसीलात के बमौजब जिला परिषद उर्दू मीडियम स्कूल के बिल्कुल सामने एक नाला बहता है, जिसमें बारिश का पानी व गांव के नालियों का पानी बहता हुआ तालाब से जा मिलता है। इस बारे में ग्राम पंचायत में कई बार शिकायत की गई कि ये नाला बहने की वजह से तुलबा को शदीद दुश्वारियां पेश आ रही है, मगर बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद ग्राम पंचायत अहदेदार व सरपंच अमली इक़दाम नहीं कर रहे हैं। वह सिर्फ वादे करते हैं कि जल्द हो जाएंगे। अब जबकि स्कूल बंद है, मगर स्कूल दोबारा आगाज होने के बाद तुलबा को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मुकामी अवाम ने इदारों और बिलखुसूस अवामी कायदीन व जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर से ख्वाहिश की है कि इस खुसूस में दिलचस्पी लेकर इस मसले को फौरी हल करें। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हमारे मुल्क फौजी हमारी शान, इनकी शहीद का बदला चीन से लिया जाएगा। शहीद संतोष बाबू के अफराद खानदान को रियासती हुकूमत की जानिब से 5 करोड़ रुपए व सरकारी मुलाजिमत देने का रियासती वजीर आला केसीआर ने किया ऐलान। हैदराबाद में ज़ेर तामीर केबल ब्रिज के तामीरी कामों का रियासती वजीर केटीआर के हमरा आरमोर एमएलए व पीओसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने लिया जायजा और पुरानी यादों को किया ताज़ा। शहर में नॉन लेआउट जमीनों को लेआउट करने की आखिरी तारीख 30 जून। अवाम इस्तीफादा हासिल करें। नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल। हस्बी रिवायत थोड़ी सी बारिश से अगले इलाका गंदे पानी के नाले में तब्दील। मौसमी अमराज हो, कोरोना वायरस के फैलने का अवाम पर दोहरा खतरा, जिम्मेदार कौन? सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले टीवी एंकर के खिलाफ महकमा पुलिस में शिकायतों का सिलसिला जारी, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई ठोस कार्रवाई नहीं। अवाम में तशवीश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।